मेरा नाम उरूज है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरे मामा, बाबा, मेरे चाचू और हम 2 बहन भाई। मेरा भाई मेरे से बड़ा है और 18 साल का है। मेरी मामा बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के सब जगह चर्चे थे। मेरे चाचू हमारे पास ही रहता है। चाचू की बीवी उस दुनिया से चली गई थी, इसलिए मामा ने चाचू को अपने पास रख लिया था। मेरे चाचू की उम्र 25 साल थी। मेरे चाचू दिखने में काफी खूबसूरत थे। मेरे चाचू दूसरी शादी का सोच रहे थे। और मेरी मामा मेरे चाचू के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढ रही थी। मेरे चाचू बहुत शरारती थे और बहुत ही हंसी मजाक वाले इंसान थे। मेरे चाचू हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे। मेरे चाचू की अपनी एक पान शॉप थी और उन्हें वहां से अच्छी आमदन होती थी, इसलिए मेरे चाचू काफी अच्छा पैसा कमाते थे और अपनी सारी कमाई मेरी मामा को ही देते थे। हमारे हालात बहुत अच्छे थे। अबू कुछ भी नहीं करते थे और वो घर में फ्री होते थे। मेरे चाचू हमारे घर का खर्च चलाते थे और हमारे पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। एक दिन चाचू के मोबाइल पर मैं फिल्म देख रही थी, तो मैंने कहा मोबाइल की मेमोरी चेक करने शुरू कर दी, तो चाचू ने बहुत ज्यादा पीच वाली फिल्में मोबाइल में सीन रखी हुई थी। मैं एक फिल्म ढूंढ कर देखने लगी। थियातने में चाचू ऊपर से आ गए थे और वो मुझे मारने लगे थे और कहने लगे थे कि अरूज बेटा, आप ये कौन सी चीजें देख रही हो? अरूज, तुम बहुत बेशर्म होती जा रही हो। मुझे भी चाचू की बात सुनकर शर्म आई थी और मैंने कहा था कि चाचू, मुझसे गलती हो गई। बस फिल्म ढूंढते ढूंढते ये चीजें निकाल कर बैठ गई थी। चाचू भी शर्मिंदा होने लगे थे और कहने लगे थे, मुझे यह चीजें किसी दोस्त ने सेंड की है। मैंने चाचू से पूछा था कि आपको इस चीज की कमी महसूस होती है, तो चाचू कहने लगे कि मुझे इस चीज की काफी कमी महसूस होती है, क्योंकि मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है और अब मैं दूसरी शादी का सोच रहा हूँ। मैं किसी ऐसी लड़की के तलाश में हूँ जो मेरी उस ख्वाहिश को पूरा कर दे। मैं चाचू की तरफ देखकर काफी अफसरदा हुई कि चाचू को इस चीज की काफी तलब थी, इसलिए मैंने प्रोग्राम बना लिया था कि किसी दिन टाइम निकालकर चाचू की ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। मेरे चाचू का नाम लतीफ है और वो दिखने में काफी है खूबसूरत है। मेरी चाचू एक नौजवान किस्म के आदमी थे और वो जमो गैरा भी करते थे। मेरे चाचू का पूरे इलाके में नाम था और बहुत से बड़े बॉडी बिल्डर मेरे चाचू को जानते थे और मेरे चाचू को चैंपियन की दावत भी देते थे। इसलिए मैं चाचू को काफी पसंद करती थी और मैं चाचू की जवानी पर फदा थी। इसलिए मैं तो पहले ही उस चीज को देखना चाहती थी और चाचू के करीब जाना चाहती थी। अब मुझे चाचू की कमजोरी का पता चल गया था और मेरे लिए यही अच्छा मौका था कि मैं चाचू के पास जाकर अपनी उस बेपनाह ख्वाहिश को पूरा कर दूं। एक दिन मेरे उम्मी अबू खालूदू के बेटे की शादी में चले गए थे। अब घर में मैं, चाचू और मेरा भाई ही था। सर्दियों के दिन थे। मेरा बड़ा भाई टाइम से ही सो गया था, इसलिए मैं चाचू के कमरे में चली गई थी, तो चाचू भी सो रहे थे। मैंने चाचू को उठा दिया था और कहा था, अम्मी अबू घर में नहीं है और मेरा दिल नहीं लग रहा। चाचू कहने लगे थे कि अरूज बेटा, क्यों दिल नहीं लग रहा? मैंने कहा, चाचू बस वैसे ही मुझे आपकी कमी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई। वो चाचू भी खुश हो गए थे और मैं उनके पास बैठ गई थी। मैंने चाचू को कहा था कि चाचू, मुझे आपकी ख्वाहिश को पूरा करना है और मुझे आपके साथ माया बीवी वाला काम करना है। चाचू तो हैरान हो गए थे और कहने लगे थे, अरूज बेटा, आप तो 16 साल की हो और मेरे साथ ये काम कैसे कर लोगी? तो मैंने चाचू को कहा था कि चाचू, मैं गुजारा कर लूंगी, भी आप मेरे साथ टाइम पास करो, क्योंकि मैं भी मजबूर हो चुकी थी और 16 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की थी और मुझे भी उस चीज की कमी हो गई थी, महसूस होने लगी थी। इसलिए मैंने चाचू को अपने साथ मिला लिया था। चाचू अब मुझे सुकून देने लगे थे और चाचू बड़े एहतियात के साथ टाइम पास कर रहा था। अब मैं चाचू की दीवानी हो गई थी और मुझे काफी सुकून मिला था। अब जब भी मेरा दिल करता, मैं चाचू के साथ वो काम कर लेती थी और अपनी ख्वाहिश पूरा कर लेती थी। घर वाले उस बात से बिल्कुल अनजान थे कि हम घर में क्या गल खुला रहे हैं, लेकिन मैं चाचू के साथ मिलकर जिंदगी का सुकून ले रही थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।